हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रिएटिव न्यू टेक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्रिएटिव न्यू टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिएटिव न्यू टेक इस कंपनी का स्क्रिप्ट नेम है और लेकिन जो कंपनी का ओरिजिनल नेम है वो है क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो देखिए, पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई भी पार्ट, यानी कि कोई भी डिवाइस का कोई पार्ट। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये जो कंप्यूटर के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि उनको बेचने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा कंपनी के पास आईटी प्रोडक्ट्स है और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये कंप्यूटर के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। तो एक इनके पास एक अच्छा मार्जिन अवेलेबल रह जाता है, यानी कि इनके पास जो फंड्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनको जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो इजीली कम प्राइस पे मिल जाते हैं। तो इनके जो मार्जिन वो इससे इंप्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यूएशन टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 742 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो काफ़ी छोटी सी ये कंपनी है। तो देखिए, पिछले एक महीने में ये स्टॉक 50% से ऊपर है, यानी कि पिछले एक महीने पहले जो कंपनी का मार्केट कैप था वो लगभग 500 करोड़ के लगभग ही था। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री के पी की बात करेंगे तो ये 32 का है और ये 53 के पी पे ट्रेड हो रहा है। देखिए, यहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन पैरामीटर्स हम सही से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो वहाँ पर इससे मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करेंगे तो ये 11.96 है। तो अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो काफ़ी यहाँ पे हमें एक्सपेंसिव नजर आता है। लेकिन अगर हम पिछले 4 साल से अगर हम एक जो रेवेन्यू का नंबर है, अगर हम उसके ग्रोथ के नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। ये देखिए 250 करोड़ से 370 करोड़, यानी कि 120 करोड़ की ग्रोथ, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद भी 370 से 459, तो डेट इज अराउंड, इफ वी लुक एट दी नंबर, इट इज अराउंड 89 करोड़ ग्रोथ इन 1 ईयर एंड फ्रॉम परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अराउंड 25% ग्रोथ। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो 526 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। और आपको पता होना चाहिए कि ये ईयर में हमने कोविड देखा है, कोविड की फर्स्ट वेव हमने यहाँ पे इस क्वार्टर में देखी और उसके बाद में पूरे साल कोविड से रिलेटेड इश्यूज रहे थे। तो वहाँ पर भी लगभग अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू 15 से 20% से बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की नी के बराबर है। तो बहुत कम यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रो हो रही है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कंपनी के काफ़ी कम हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका एक मेन इशू यही है कि ये थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट्स लेती है। तो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो इसकी वजह से इनके मार्जिन काफ़ी कम है। ये देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग अगर हम देखेंगे तो 66.65% की यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है और लगभग पिछले 2 क्वार्टर्स पहले लगभग 2% की होल्डिंग प्रमोटर्स की कम हुई है। और यहाँ पर अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो पूरी उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ी है। अराउंड 33% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। यहाँ पे FII की कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कंपनी है, लगभग 1000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। तो उनके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे उनकी होल्डिंग हमें देखने को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो हमारे FIIs होते हैं तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर जिन कंपनीज के बारे में रिपोर्ट आती है तो वहीं पे उनका पैसा मोस्टली जाता है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर, हमें ये क्वार्टर पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये कोविड की सेकंड वेव हमने इस क्वार्टर में देखी थी। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो पिछला क्वार्टर था, यानी कि जो Q2 था जुलाई से लेके सितंबर वाला, तो वहाँ पे 238 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो लगभग 900 करोड़ के लगभग का कंपनी का पूरे ईयर में रेवेन्यू हो सकता है, जबकि पिछले साल कंपनी का लगभग 550 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये एक अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता
है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने उस क्वार्टर में कमाया था। तो अगर हर क्वार्टर में कंपनी 5 करोड़ कमाती है तो वहां पे लगभग 20 करोड़ का ये नंबर होता है और लगभग 700 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से ये जो पी का नंबर है लगभग 35 से 36 का निकल कर आता है। तो ये जो वैल्यूएशन थे, जब तक ये ऑपरेटिंग लेवरेज के जो कॉन्सेप्ट है वो अगर कंपनी में फॉलो नहीं होगा, यानी कि एक हद के पार जब तक कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स नहीं जाएंगे तब तक ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये कंपनी के इम्प्रूव नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटी कंपनी, यानी कि जो जिस स्केल पे ये कंपनी काम कर रही है तो उसके हिसाब से लगभग अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे 15% के ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, जो मिड कैप कंपनीज होती है, तो वहाँ पे हम 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रेफर करते हैं, लेकिन ये एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पे 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 1.5 से 2% का ही नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो जैसे जैसे ये मार्जिन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आरओसी की बात करेंगे तो ये नंबर पिछले 3 साल से लगातार 25% से ऊपर है। तो आरओसी के नंबर्स में भी हमें यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलते। हाँ यहाँ लेकिन जो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट का नंबर है, तो जनरली ये जो टेक कंपनीज होती है यहाँ पे 8-9% का रिटर्न ऑन एसेट्स हमने देखा है, लेकिन इनका यहाँ पे 4.89% ही है। लेकिन देखिए जैसे जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो इम्प्रूव होंगे तो ये रिटर्न रेशियोज भी हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। और अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के लेवरेज रेशियो, यानी कि अगर हम डेट टू इक्विटी की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल से लगातार कंपनी के डेट के नंबर कम हुए। और अगर हम अभी डेट की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 39 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग कंपनी 500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसके हिसाब से लगभग 39 करोड़ का, यानी कि लेस देन 10% ऑफ कंपनी रेवेन्यू इज इन डेट। तो यहाँ पे कंपनी को डेट पे करने में कोई इश्यूज नहीं होंगे। और पिछले 3 साल से यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है कंपनी की वो भी यहाँ पर बढ़ रही है, कि जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है अगर उसका 3.78 टाइम कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और जो नंबर हमें और अच्छे से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगभग 40 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो वहां पर अगर 4 करोड़ का जो इंटरेस्ट कंपनी अभी लगभग पे कर रही है तो वो नंबर अभी आने वाले टाइम पे डेट फ्री कंपनी हो सकती है। तो वो नंबर अभी जब कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो ये जो 4 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट वाला नंबर है ये कंपनी के सीधा नेट प्रॉफिट में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। और जब ये नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है सीधा हमें 3% का होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए लगातार ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। अगर हम पिछले 1 महीने के रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% के रिटर्न्स स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 1 महीने में दे दिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 साल में यहाँ पे 607% के रिटर्न्स मिले। तो देखिए अगर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मार्केट ने इसे दे दिया है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी इस कंपनी ने दिखाई है। जिस तरीके के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के बढ़े और धीरे धीरे ये जो रेवेन्यू के नंबर जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं अगर उसी स्पीड से बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो हमें 4 से 5% तक भी होते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी बैट यहाँ पे हमें नजर आती है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ आप प्लीज इस कंपनी को डेली ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी तो ये काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है और अधिकतर यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही काम होता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्रिएटिव न्यू टेक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।